नमस्ते। आखर हिंदी समूह के इस पठन श्रृंखला में मैं प्रेमिका लता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं साईं बाबा उपन्यास के 9वें भाग के दूसरे दृश्य को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भीमाजी पाटिल, नाम भीमाजी पर देह सारी सूखी लकड़ी सी। जुन्नर तालुका के किसी गांव में रहने वाला भीमाजी संपन्न था, गांव का मुखिया था, ऐश्वर्य संपन्न था। विशाल मन के भीमाजी का अंतःकरण गंगा सा निर्मल और पवित्र था। हाथ कर्ण के समान उदार था। अपने घर आने जाने वाले लोगों को वह कभी खाली हाथ भेजता नहीं था। लोगों को धन के साथ साथ खुशी देने का उसने व्रत लिया था, पर पता नहीं वह किस जन्म का पाप इस जन्म में भुगतने लगा था। वह खांसने लगा और उसकी खांसी दिन ब दिन बढ़ती ही गई और फिर खांसना जैसे उसकी आदत ही बन गई। उसका शरीर क्षीण होने लगा, हड्डियां उभरने लगी, गाल अंदर घुस गए। एक समय का सशक्त, तगड़ा, उम्दा, तरोताजा भीमा सूखे पेड़ सा तेजहीन, कमजोर दिखाई देने लगा। अंदर ही अंदर वह घुलने लगा था। अनगिनत उपाय, कई तरह की दवा दारू की गई। वैद्यों तथा डॉक्टरों ने तपेदिक कह दिया और वह भी अंतिम स्तर पहुंच असाध्य हो गया था। अब उसका भरोसा मात्र भगवान पर था। भीमा बिस्तर से लग गया। उसकी जीने की आस भी खत्म होने लगी। 24 घंटे उसे अपने चारों ओर मृत्यु मंडराती सी नजर आने लगी। वह भयभीत हो गया। उसके चेहरे से खुशी गायब हो गई, हंसी लुप्त हो गई। निराशा से वह पूरी तरह से घिर गया। उसकी पत्नी तथा अन्य रिश्तेदार जितना हो सके उसके इलाज की कोशिश कर रहे थे। पैसा भी पानी की तरह बहा रहे थे। दूर दूर के डॉक्टरों तथा वैद्यों से इलाज कराया जा रहा था। ज्योतिषियों के पास भी हो आए, ताबीज आदि भी बांध लिया, मिन्नतें भी की गई, पर सब व्यर्थ। सारे इलाज थक गए। भीमा ने हार मान ली और वह भयातुर आंखों से मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। मुंह से कौर ही नहीं उतरता था। खाने की इच्छा ही मर गई थी। मुंह में स्वाद ही नहीं रहा था। सारे इंद्रिय इतने कमजोर हो गए थे कि पेज, गंजी, पतला पदार्थ भी ठहर नहीं पा रहा था। उसे खुद से ही घिन्न हो गई थी। वह बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। संपूर्ण शक्तिपात हो गया था। भीमा मन ही मन सोचने लगा, किस जन्म के कुकर्म की यह सजा मैं भुगत रहा हूँ। यह कैसा भयंकर रोग मुझे परेशान कर रहा है। पता नहीं इससे छुटकारा कब मिलेगा। मैं अपने मन की यह व्यथा कथा किसे बताऊं। मेरा ऐसा कौन हितैषी है जो मुझे अपनी इस हालत में भी कोई मार्ग सुझाएगा। कौन है? और बिजली की कौंध की तरह उन्हें नाना साहेब का स्मरण हो गया। नाना साहेब, मेरे नाना। धूप से परेशान व्यक्ति को हवा के हल्के से झोंके से भी जो सुकून मिलता है, वैसा ही सुकून का अनुभव भीमा जी ने किया। हाँ, नाना ही मुझे कोई मार्ग सुझा सकते हैं। बहुत दिनों के बाद उनमें थोड़ा सा उत्साह आया। परिवार वाले भी खुश हुए। कागज कलम मांगकर भीमा ने तुरंत नाना साहेब को खत लिखा। सारी हकीकत लिखकर उन्होंने आगे लिखा, नाना, दवा खा खा कर थक गया, जीने से भी अब ऊब गया हूँ। सारा संसार उदास सा लग रहा है। डॉक्टरों ने भी आशा छोड़ दी है और अब यह तय भी हो गया है कि मेरी आपसे बस एक ही आशा है कि आप एक बार आकर मुझसे मिले, मेरा मार्गदर्शन करें। बस यही मेरी इच्छा है। चांदोरकर जी को पत्र मिला और अपने परम मित्र का पत्र पढ़कर उनको धक्का सा लगा। नाना व्यथित हुए। उनको साईं का स्मरण हुआ। उन्होंने तुरंत जवाब लिखा। बाबा की महानता लिखकर उन्होंने लिखा, भीमा जी, आपका दुख मैं समझ सकता हूँ। निराश ना होना। साईं बाबा आपके साथ हैं। उनके चरणों में शरण आना यही एकमात्र इलाज है। हमारे माई बाप वे ही है। वे ही हमारी करुणामयी माँ हैं। बच्चों की आवाज सुनते ही दौड़ी चली आएगी और गोद में उठा लेगी। अपने बच्चे का हित वो ही समझ सकती हैं। प्रलयंकारी तूफान को अपनी उंगली के इशारे से रोकने वाले साईनाथ के सामने आपका तपेदिक कुछ भी नहीं है। उनके मात्र दर्शन से ही
महारोग ठीक हो जाता है। कोई शक सुबह मत करना, तत्काल उठिए और शिरडी पहुंच जाइए, बाबा के पैर पकड़िए और रोग मुक्त होकर वापस लौटिए। भक्त जो भी मांगेगा उसे वह देना ही साईं का व्रत है। साईं के चरण दृढ़ता से पकड़िए बस। पत्र पढ़ते ही भीमा जी का उत्साह दुगना हो गया। कितने ही दिनों बाद उनके चेहरे पर आशा की कांति छाई थी। वह देखकर परिवार वाले भी खुश हुए थे। बाबा से कब मिलूं, ऐसा उनको हो रहा था। घर वालों से तड़पकर उन्होंने कहा, मैं ऐसा कमजोर उठ बैठ नहीं सकता। सब कुछ अब आप लोगों के ही हाथ में है। मुझे तत्काल साईं बाबा के पास जाना है। सामान आदि ले लीजिए, कल ही जाना है हमें। मुझे लग रहा है कि अब शिरडी का रास्ता पकड़ना है। मेरी मुक्ति का समय निकट आया है। सभी उत्साहित हो गए, तत्काल तैयारी करने में लग गए। धन्यवाद।